सरकारें बनी, सब यही कह रही कि गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। कब मिटाओगे गरीबी? जब ये गरीब खुद मर जाए या तुम्हें मार डाले ऐसे नेताओं को दबा के मारे। बताओ क्या करना चाहिए हमें? हमें लड़ना चाहिए, लेकिन हम गरीब लोग भी लाचार हैं, बेबस है, मजदूर है। 500 रुपए का नोट देखे नहीं कि हमारे विचार बदल जाते हैं। 1000 का नोट देखा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या तक कर डालते हो। मेरे लोगों, आपको सोचना चाहिए कि एक अकेले अम्बेडकर ने पूरी कायनात बदल के रख दिया और हम करोड़ लोगों अम्बेडकरवादियों को रहते हुए हम संविधान लूट रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारे तरफ आंख उठा देख रहे हैं? ये कौन है? इसका पहचान लगाओ और पहचान करके कह दो कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये बड़ी लड़ाई है। मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने 3 लाशों को देखा, एक बहू विधवा, एक माँ विधवा और एक बेटा, सबकी लाश एक ही आंगन में पड़ी थी। मैं उसको देख रहा था। वो माँ मुझे पकड़ के विलाप कर रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि कह दो कि हमारे ही रमाऊ जाग जाए, हे हमारी हिरवा खड़ा हो जाए, एक बार हमसे बोल दे। लेकिन बताओ कि हम बेबस लाचार पड़े। ये कौन लोग हैं जो हमें आंख दिखाते हैं? किसके दम पे दिखाते हैं? आखिर इनके पीछे हाथ किसका है? ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या हम लोग कुत्ता बिलाई है? हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, इस देश पे हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं और राज करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे लोगों, कमजोर लोगों को जोड़ो। क्योंकि कमजोर जाति देख के न्याय नहीं होता, कमजोर होता है। इस देश में 2 जातियां हैं, एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब। इसी देश में अडानी नाम का कोई आदमी रहता है, वो भी आदमी है, लेकिन वो एक चाय का प्याला पीता है तो 5 लाख रुपए का पीता है। और हम गरीब लोग चाय बनाने लगते हैं तो सोचते हैं कि चीनी है कि नहीं हमारे घर में। ये देश में संभव क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा कि मेरे लोगों तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने इस देश में सारी रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया और रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा। और जब भी कोई राजा बनेगा तो हमारे गरीबों के ओर से बनेगा। और हमारी संख्या ज्यादा है इस देश में। हम बहुजन समाज के लोग 85% है और 15% वालों का राज चल रहा है। क्या गया है नौजवानों? क्या हो गया हमारे लोगों को कि हमारा खून भी गर्म नहीं होता? इस देश में जिनकी संख्या 15%, वो लोग देश पे राज कर रहे हैं। और जिसकी संख्या 85%, वो लोग घर घर में लड़ाई कर रहे हैं, पर्दारे में लड़ाई कर रहे हो। हम लोग गांव मीटिंग करते लोगों को बताते हैं कि जमीन छोड़ दो। ये तुम एक बित्ते जमीन के लिए 2 साल मुकदमा लड़ते हो, 10 साल लड़ते हो, लेकिन जमीन तो वही है। क्यों लड़ते हो इसके लिए? और क्यों चलते हैं पड़ोसी से? क्या रखा है? जाना तो राम घाट ही, कहां जाना है? जाना तो वही है। फिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि ये जो सरदार उधम सिंह का यहाँ तस्वीर लगा है, ये 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आंखों से देखा जलियांवाला बाग। और फिर जब ये जवान हुए दलित जाति के, लेकिन इन्होंने जो संघर्ष देखा, खूनी संघर्ष देखा, उन्होंने मन में ठाना कि जब मैं उस काबिल होऊंगा तो इसका बदला जरूर लूंगा। और समय आते आते ये उधम सिंह जनरल डायर की छाती में, लंदन में जाके जनरल डायर की छाती पे गोली मार के आते। इसलिए मेरे लोगों, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे लोग हथियार उठा लो, लेकिन कमजोर भी मत बनो। क्यों? क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे हथियार है जिसका लाइसेंस बनवाने की जरूरत है, लेकिन मेरे लोगों, पासाल काली का हथियार उठा लो जिसका कोई लाइसेंस बनाने की जरूरत है। कोई जरूरत क्या? हसुआ, कुदार, फावड़ा, टांगी, यारी, बसुआ, जो भी मिले सब रखो अपने पास, लेकिन याद रखो कि पटदारे के मत मारो भाई, अपने को मत मारो। जो मरा है उसको क्या मार
रहे हो? उसको मारो जिन्होंने सदियों से तुम्हारा अधिकार खाया। क्या कहार कुहार लोहार गरैया कोरी कुन्नी मल्ला केवल बिंद राजभर, क्या इन लोगों ने दलित जाति के गले में हाड़ी डाला? क्या मुसलमानों ने इनके गले में हाड़ी डाला? नहीं डाला। ये कौन लोग है जो हमारे लोगों को जमीन पर नहीं ठुकर दिए? इस बात को भी आप समझो। चलो, ये बात अगर आप समझते हो तो आपको तैनात होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से खड़ा होना चाहिए कि आखिरी दम तक हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। और मैं कह रहा, मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा, मेरे लोगों बहुत दर्द है। हमारी माँ ही हमसे कहती है कि तुम जो है पूरे जिले को संभाले हो, घर का क्या होगा? मैं कहा कौन सी घर की बात कर रहे हो आप? एक अम्बेडकर ने अपना पूरा घर बार त्याग दिया, उनके बच्चे उनके सामने मरते गए, वो आपके लिए लड़ते गए। उनके तन पे कपड़े नहीं थे तब भी वो आपके लिए लड़ते गए। और माता रमाबाई भीमाबाई इनके पास कोई तन पे कपड़ा नहीं था, फिर भी ये लोग लड़ते गए। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, ये सभी लोगों ने समाज के लिए काम किया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों की जिम्मेदारी है। बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग लायक औलादे हैं कि नालायक हैं? मेरे लोगों, अगर हम लोग लायक हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं? ये किसी के कहने से भी ये भी जान लो, जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये नेता है, इनकी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मैं प्रधान हूं। अभी हाल ही में एक नारा लगा था, भारत सरकार के गृह मंत्री ने नारा लगाया और सदन में कहा कि अम्बेडकर 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 इतनी बार किए, अगर इतनी बार तुम लोग भगवान का नाम लेते 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहती। मैं आपके माध्यम से यहां भी कह रहा हूं और मैंने जिलाधिकारी के कार्यालय में भी कहा, अगर स्वर्ग में इतना ही रहने का शौक है तो सारे लोग स्वर्ग में चले जाओ, हमको छोड़ दो। सही है गलत है? अगर स्वर्ग में इतना ही रहने का शौक है तो हम लोग ईरानिया लिख के देते हैं कि 100 साल 200 साल 1000 साल तक तुम लोग स्वर्गवासी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, तुमको स्वर्ग चाहिए तुम जाओ स्वर्ग। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें हमारे बाप ने जो बना के दिया है वही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इसी बात पे मैं प्रधान होने के नाते जब हम जिलाधिकारी के यहाँ धरना के लिए हम लोगों ने तय बनाया कि धरना करना है, तो आपके जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस गांव की जांच करवा करके इस प्रधान को फंसा करके जेल भेज दो, और जब जेल भेज दोगे तो ये धरना करना बंद कर देगा। उनको ये नहीं पता है कि हमारे रगों में खून किसका दौड़ता है? हमारे बाप ने ही कानून बनाया, आज तुम उसी के वंशज को कानून की बात पढ़ा रहे। हमारे खून में कानून का एक एक पॉइंट घुसा है, और जिसके बाप ने पूरे देश को कानून बना के दिया उनके बच्चों को तुम हड़का रहे। और अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी आपको धमकाता है चमकाता है, तो मुझे बताना। मेरे लोगों, मुझे अकेले मत बताना, सबको बताना। इतने लोगों अभी आज आए थे यहाँ पे, कितनी भीड़ आई रही होगी? कम से कम 4000 5000 के लगभग लोग थे। पूरी सड़कें जाम थी। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूं, 25 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जौनपुर के काम अलग तरीके से करेंगे। और आपका मुझे साथ चाहिए, क्यों? केवल साथ चाहिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक आवाज लगाएंगे और आप लोग 5000 लोग जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़े हो जाओ, और फिर जिलाधिकारी से पूछेंगे कि यहाँ आओ, ये जो तुम्हें जिलाधिकारी का पद मिला है हमारे बाप के कानून से मिला या तुम्हारे बाप के कानून से मिला है? किसके कानून से मिला है? हमारे बाप के कानून की वजह से मिला है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सीलिंग एक्ट में जमीन के लिए कानून बनाया है कि भूमिहीन लोगों को जमीन पट्टा होनी चाहिए। लेकिन कमजोर जाति के कहार कोहार लोहार गरीबिया कोयली कुंडी मल्ला खड़ी धोबी पाची चमार, इनके पास जमीन मर जाए तो दफन करने के लिए भी जमीन नहीं है। और जिनके पास 100-100 बीघा जमीनें हैं वो लोग 5-5 बीघा ग्राम सभा भी जोत रहे हैं।
और जब हम लोग खाली कराते हैं तो हमें आते हैं टांठो पांठो 20 लौंडों को भेज देते हैं, कहते हैं जाके धमका दो। मैं कहता हूं मेरे लोगों, जियो और जीने दो, हमसे टकराओ मत। ठीक बात नहीं, ठीक बात एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पेट खाली है, इसलिए हम रोटी मांग रहे हैं। और हमारे हिस्से की रोटी अगर तुम खाओगे ये ठीक बात नहीं है। हमारा रोटी हमको दे दो, हम तुम्हारी रोटी नहीं मांग रहे। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। हम तो गांव गांव जाते हैं, गली गली जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग गांव गांव गए तो हमने देखा कि हमारी माँ चूल्हा जला के बैठी थी और सिर्फ रोटी बना रही थी। मैंने कहा सब्जी कहाँ बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 रुपया भेजा हूँ, वो सरसों का तेल लेकर आए। मेरे लोगों, गरीब क्या होता है इसको समझो। और उसी गरीबी में से मेरे जैसा अपना सरकार करता, वो रोटी छीन करके खाता है, तावा पर से ले करके खाता है। मैं कहता हूँ माँ ये रोटी मुझे दे दो। जब हम लोग मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि जाइए जो नोट मांगे जो हमारे लगे 1 रुपया ना, हम पैसा नहीं दे। हम कह माई रोटिया दे दे, माई रोटिया जब घरवा में रखे। कहा रोटी का करबा, हम कह यही का तो लड़ाई किसकी है? क्या हम लोग सोना खाना चाहते हैं, पत्थर खाना चाहते हैं? हम तो रोटी ही खाना चाहते हैं। फर्क इतना है कि तुम 100 रोटी खा रहे हो और हम एक भी नहीं पा रहे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम लोग संगठित नहीं है। एक जाति दूसरे जाति से लड़ रही है, गरीब अमीर से लड़ रहा है, पंडाल से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे हो मेरे लोगों? जिन लोगों ने आपके अधिकार को छीना उनसे भी लड़ो, और उनसे लाठी डंडे से नहीं लड़कर जीत पाओगे, ये भी बता रहा हूं। उनके लिए ना खून बहाना है, ना सर फड़वाना है, कुछ नहीं करना मेरे लोगों। कमजोर समाज के लोगों के पास वोट ज्यादा है, और जब वोट अपने किसी लड़ाकू नेता को दोगे तो वो आपके लिए सुरक्षा की गारंटी 24 घंटा देगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा और भागेगा नहीं। लोग हमसे कहते हैं तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। हम कहते मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूं, मैं तो जान की राजनीति करता हूं। लोगों की जान सुरक्षित होनी चाहिए, बाद में देखा जाएगा वोट। जिनको बेचना हो बेचे, हमें क्या पड़ी हो भाई? हम तो इतना भी मन बना लिए कि हमारे माँ बाप हमको छोड़ दे तो मैं आजीवन भीख मांग करके समाज को जगा लूंगा, इतनी क्षमता है।